तो स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स का पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है। अब ये विद्युत आवेश आखिर होता क्या है, तो विद्युत आवेश के बारे में आखिर बताया किसने है, पहले तो ये भी जान लेना जरूरी है। तो क्या था, तो जो ये यूनान है अभी, जिसका नाम अभी ग्रीस है, ग्रीस की राजधानी एथेंस, यूनान के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। यानी यूनान के वैज्ञानिक का नाम था थेल्स। अब क्या होता है, जो वैज्ञानिक होते ना, ये पहले के वैज्ञानिक थे, ये ज्यादा अभी की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है, यानी 600 ईसा पूर्व की बात है। ये 600 ईसा पूर्व की, काफी पुरानी बात है, ईसा पूर्व की है। ठीक है, 600 ईसा पूर्व की बात है कि थेल्स वैज्ञानिक थे। कहाँ के? ये यूनान के थे। वैज्ञानिक का क्या कहा जाएगा, एक व्यक्ति ही मान लीजिए, व्यक्ति को 600 ईसा पूर्व बहुत टाइम हो जाता है आज से, तो 600 ईसा पूर्व थेल्स नामक व्यक्ति ने क्या किया, उसके दिमाग में एक चुल्ल नामक चीज आ गई। यानी चुल्ल क्या होता है अभी, तो जैसे मान लो एक खिलौना होता है ना, खिलौना हम बचपन में हमने देखा होगा, एक खिलौना होता है, खिलौना की चाबी अगर जब भी अपन चाबी भरते हैं तो वो आगे बढ़ जाता है। अपन देखना चाहते हैं कि आखिर इस खिलौने के अंदर है क्या, क्यों भाग रहा है, तो उसको अपन खोल देते हैं। खिलौने को खोलेंगे तो उसमें एक स्प्रिंग से निकलती है, इस प्रकार क्या निकलेगी? स्प्रिंग, जिससे हमें पता चलता है कि ये स्प्रिंग क्या होती है ना, ये स्प्रिंग जब हम चाबी भरते हैं ना चाबी, तो ये स्प्रिंग बिल्कुल इट जाती है, बिल्कुल छोटी हो जाती है, और फिर जब ये पहिया दौड़ेगा ना, आप छोड़ देंगे तो ये स्प्रिंग धीरे धीरे खुलेगी और क्या होने लगेगा, पहिया चलने लगेगा। तो ये क्या थी, एक तरह से दिमाग में क्या मच गया था, चुल हो गया था। ठीक है, यही नहीं, चुल जब भी होगा तो वैज्ञानिक किसी ना किसी चीज की खोज कर डालेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन थेल्स नामक व्यक्ति ने क्या किया, एक अंबर की छड़ ली। अंबर एक पत्थर होता है, एक तरह का धातु मान सकते हैं अपन, एक अंबर की छड़ ली। ठीक है, और ये थेल्स नामक व्यक्ति क्या करते थे, ये पहना करते थे क्या, ये पहना करते थे बिल्ली, या कह सकते हैं भेड़ की खाल, भेड़ की खाल। अब इनके दिमाग में भी एक चुल आई, क्या आई, कि जो भेड़ की खाल थी ना, या कह सकते हैं बिल्ली की खाल थी, जिसको अपन भेड़ की खाल, ये ठीक है, फर कहते हैं, फर। इन्होंने क्या किया, इन दोनों को रगड़ दिया आपस में। क्या कर दिया? रगड़ दिया। और जब रगड़ दिया उसके बाद ये देखा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगी हैं, अट्रैक्ट करने लगी हैं, आकर्षित करने लगी हैं। इससे उनको थोड़ा सा लगा कुछ ना कुछ तो है भैया। तो यहीं से, बस यहीं से स्टार्ट हो जाता है स्थिर वैद्युतिकी, यानी विद्युत आवेश। क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या क्या आ गया था, आवेश आ गया। तो आवेश की वजह से कोई भी चीज अट्रैक्ट होती है या फिर क्या होती है, रेपल होती है। रेपल का मतलब होता है प्रतिकर्षित होगी, दूर दूर चली जाएगी। है, हमको पता होना चाहिए कि जो परमाणु होता है, यानी कि प्रकृति का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु। परमाणु के बारे में जरूर पता होना चाहिए। फिजिक्स में अगर परमाणु के बारे में नहीं पता है तो जो स्थिर आवेश यानी कि विद्युत आवेश है उसके बारे में आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले परमाणु के बारे में जान लेते हैं। तो परमाणु आपका, परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है। परमाणु का नाभिक होता है, तो नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस प्रोटॉन पर चार्ज होता है धन आवेश, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है? प्लस। ठीक है, अब इस नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे होते हैं ना, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कौन होता है ये? इलेक्ट्रॉन। और जो पूरी की पूरी फिजिक्स है, पूरी की पूरी फिजिक्स नहीं, मान लीजिए जो भी विद्युत धारा है या इलेक्ट्रिसिटी है, वो इस इलेक्ट्रॉन पर ही पूरी आधारित है। यानी ये पूरा खेल रहेगा ना, इलेक्ट्रॉनों का खेल रहेगा। किसका खेल रहेगा? इलेक्ट्रॉनों का। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को ही ज्यादा पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ, इलेक्ट्रॉनों का है, यानी अगर गमन होगा ना, इलेक्ट्रॉन का गमन होगा, वो हम बताएंगे अभी कि इलेक्ट्रॉन ही एक दूसरे से स्थानांतरित क्यों होते हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चारों ओर चक्कर कौन लगा रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव। कैसा चार्ज है? नेगेटिव। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन खराब है, प्रोटॉन अच्छा है। नेगेटिव चार्ज इस पे तो ये बेकार है, पॉजिटिव चार्ज इस पे तो बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव एक टर्म मान लिया गया है। ठीक है, कि ये पॉजिटिव बोल दिया, इसको नेगेटिव बोल दिया, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बस दोनों समान है एक तरह से, लेकिन विपरीत है। समान कैसे है? क्योंकि इन दोनों का जो आवेश होता है बिल्कुल समान होता है। जिस पर इतना आवेश है प्रोटॉन पर, उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पर है।
बस क्या है, एक दूसरे के विपरीत आवेश है, इसलिए एक को धनावेश कह दिया, एक को ऋणावेश। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है तो खराब है, दोनों या आपस में क्या है, बराबर होते हैं, लेकिन विपरीत प्रकृति के होते हैं। कैसे हो, विपरीत, अपोजिट नेचर के होते हैं, यानी आवेश जो रहेगा एक पर ऋणावेश रहेगा, एक पर धनावेश रहेगा। ये आपको शायद समझ में आया होगा। हमेशा याद रखना है, जो माइनस और माइनस यानी ऋणावेश और ऋणावेश जब भी पास पास आएंगे ना तो एक दूसरे से हट जाएंगे। क्या कहूंगी, हट जाएंगे। इससे हमें समझ में आया ना, समान आवेश एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, दूर भाग जाते हैं, रिपल करते हैं। क्या करते हैं, रिपल करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। क्या होता है, प्रतिकर्षण। यानी माइनस माइनस प्रतिकर्षण, प्लस प्लस प्रतिकर्षण, यानी प्लस प्लस भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। होगा कि नहीं। अगर मैंने कहा माइनस और प्लस, माइनस को एक प्लस को लेके आए तो क्या होगा, इन दोनों में हो जाएगा आकर्षण। क्या हो जाएगा, आकर्षण। यानी कभी भी विपरीत प्रकृति का आवेश रहेगा वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, उनमें आकर्षण होगा। और वहीं हम विपरीत समान प्रकृति का कहेंगे कि ऋणावेश ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के क्या होंगे, प्रतिकर्षण। क्या होंगे, प्रतिकर्षित, यानी रिपल करेंगे, दोनों एक दूसरे से भागने की कोशिश करेंगे। शायद आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, प्रोटॉन पर धनावेश है, इस न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी ये उदासीन है। क्या है, ये उदासीन है। ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि कभी भी क्या होता है ना कि जो एक परमाणु है और दूसरे परमाणु, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी होगी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। कक्षाओं में, ये नाभिक में बंधे नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। इसलिए क्या होता है, ये यही क्या होते हैं, भाग जाते हैं। यही क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे एक से दूसरे में जाएंगे और तभी उसको हानि कहेंगे या फिर लाभ कहेंगे। ठीक है। वो अभी चीज थोड़ी अलग है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो नाभिक है ना, नाभिक में प्रोटॉन P प्लस लिखा है, वो हमेशा याद रखना होगा कि आप अगर केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाती है। यानी कि किसी परमाणु या किसी तत्व में जितने प्रोटॉनों की संख्या है ना, वही परमाणु क्रमांक कहलाता है। उसी का एटॉमिक नंबर वही रहेगा, यानी जितनी प्रोटॉनों की संख्या वही उसका परमाणु क्रमांक। चलो ठीक है। कैल्शियम 20 है, यानी कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है। इसका मतलब कैल्शियम के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। चलो मैंने 20 रख दी। अब 20 तो रख नहीं रहा हूं मैं, चलो थोड़ी बहुत रख देता हूं। मान लीजिए आपकी 20 है। कितने हैं प्रोटॉन, 20 हैं। और ये भी पता होगा कि प्रोटॉन पर चार्ज कैसा है, प्लस प्लस चार्ज है। अब ये बताओ, ये नाभिक में प्लस प्लस चार्ज आपस में इकट्ठे रख दिए हैं तो ये भाग क्यों नहीं रहा है। यानी ऐसा होना चाहिए, नाभिक में एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, तीन प्रोटॉन, चार प्रोटॉन, सभी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नाभिक टूट क्यों नहीं रहा है, यानी प्रोटॉन आपस में प्रतिकर्षित क्यों नहीं हो रहे हैं, भाग क्यों नहीं रहे हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, नाभिक में अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये शायद दूर भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नाभिक के अंदर कैसे बने रहते हैं। तो याद रखना है ना, हमेशा प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच जो बल लगता है वो विद्युत बल कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स कहलाता है। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच बल लगता है वो भी विद्युत बल, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 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 इलेक्ट्रॉन जो भी है ये बल कहलाएगा क्या, विद्युत बल कहलाएगा। याद रखना है कि दुनिया का सबसे ताकतवर, संसार का सबसे ताकतवर बल जो रहता है ना, वो नाभिकीय बल कहलाता है। कौन सा कहलाता है, नाभिकीय बल। ये जो बल है नाभिकीय बल, वो संसार का सबसे मजबूत बल है। तो ये बताओ ना, विद्युत बल ज्यादा होगा या नाभिकीय बल ज्यादा होगा, बड़ा नाभिकीय बल होगा। मैंने बताया अभी कि संसार का सबसे ताकतवर बल कौन सा, नाभिकीय बल। तो ये नाभिक से ज्यादा बल निकाल सकता है, अगर विद्युत बल नहीं निकाल पाएगा। तो विद्युत बल कम है, नाभिकीय बल ज्यादा है, इसलिए प्रोटॉन इसके अंदर ही रुक जाते हैं, इसके बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है। एक और कंडीशन बनती है, जब परमाणु क्रमांक 82 से ज्यादा हो जाए, यानी किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक 82 से ज्यादा हो जाओ, परमाणु क्रमांक 82 हो गया तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 82 हो जाएगी। अब जब भी प्रोटॉनों की संख्या 82 हो जाएगी ना, तो क्या होगा,
तो प्रोटॉनों की संख्या 82 हो गई तो विद्युत बल ज्यादा हो जाएगा नाभिक के बल से। क्या होगा? विद्युत बल नाभिक के बल से ज्यादा हो जाएगा और इसमें से क्या करेंगे? प्रोटॉन निकलने की कोशिश करेंगे और कुछ किरणें क्या करेंगे? उत्सर्जित करेंगे, जिसे कहते हैं अल्फा बीटा गामा किरण। ठीक है, जिसे कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व सुना होगा, जैसे यूरेनियम है, उसको उसमें भी क्या होता है? रेडियो एक्टिव तत्व है, उसमें से स्वतः ही अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती ही रहती है, उत्सर्जित होती रहती है, इसे ही कहते हैं रेडियो एक्टिवता। वो चीज अलग है, केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है, इसमें थोड़ा मैंने वैसे बता दिया है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। क्या नहीं होता है? न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। याद है कि नहीं याद है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यानी कि हम अभी तक ये समझे हैं कि जो आवेश है ना, आवेश, इसके द्वारा क्या हो जाता है? आवेश के द्वारा कोई भी चीज दूसरी चीज को आकर्षित कर सकती है या फिर प्रतिकर्षित कर सकती है। यानी अगर धनावेश धनावेश हुआ तो क्या हो जाएगा? धनावेश धनावेश हुआ तो प्रतिकर्षित हो जाएगा, ऋणावेश धनावेश हुआ तो आकर्षित, यानी अपोजिट चार्ज आकर्षण, विपरीत चार्ज नहीं, अपोजिट विपरीत एक ही बात है, अपोजिट चार्ज आकर्षण और समान चार्ज प्रतिकर्षण। रिपल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये चीज आपको समझ में आती है। यानी आवेश से ही है, आवेश की परिभाषा लिखाएंगे तो उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देंगे उसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अभी धनावेश मैंने बताया, धनावेश ऋणावेश क्या होता है? धनावेश क्या होता है? धनावेश में देखो, मान लीजिए मैंने दो प्रोटॉन बना, दो परमाणु बना लिए। क्या बना लिए? दो परमाणु। मैंने कहा इसमें प्रोटॉनों की संख्या, इस परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है 10, तो इसमें भी मैंने मान लिया प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 10 है। प्रोटॉन का पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिया। और याद रखना है, कोई भी तत्व में जितने परमाणु होते हैं ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी, यानी -10। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। ठीक है, अब मैंने दोनों को पास पास लाया, दोनों को, और दोनों को एक दूसरे से क्या कर दिया? रगड़ दिया। क्या कर दिया? रगड़ दिया। अब हमें पता है कि जब भी कोई चीज वस्तु से रगड़ेगी ना, तो हमेशा आदान प्रदान किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन निकाल के जाएंगे। तो मान लीजिए इस परमाणु में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चले गए। कितने चले गए? मान लो 2 इलेक्ट्रॉन की हानि होगी। 2 इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पहुंच गए? इसमें पहुंच गए। किसमें? इसमें। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह पाएंगे? सिर्फ 8 रह जाएंगे, क्योंकि 2 चले गए तो 8 रह जाएंगे। अब जब इसमें 8 रह गए हैं, इसमें 12 पहुंच गए, तो इसमें माइनस ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी -2 ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन 12 है, पॉजिटिव प्रोटॉन 10 ही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन 10 है यानी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो त्याग रहा है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इसलिए इसमें क्या आएगा? धनावेश आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण कर रहा है उसमें क्या जाता है? उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसलिए उसमें क्या आ जाएगी? ऋणावेश आ जाएगा। तो धनावेश क्या कहेंगे? किसे कहेंगे? जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसे धनावेश कहते हैं, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे ऋणावेश कहते हैं। खुद परमाणु कैसा है? तो परमाणु उदासीन रहता है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यानी क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु पर कौन सा चार्ज होता है, तो परमाणु रहता है हमेशा क्या? उदासीन है, न्यूट्रल रहता है अपने आप में। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। छोटी मोटी चीजें हैं, ये आपको तो पता ही होनी चाहिए। अब ये आवेश है ना, धनावेश ऋणावेश, आवेश है धनावेश ऋणावेश। मैंने कहा था आवेशों के बारे में सबसे पहले पता किसने लगाया? थेल्स ने, यूनान का था भैया, बढ़िया चुल मच रही थी उसको, उसने बता दिया आवेशों के बारे में। लेकिन इस नाम किसने दिया कि धनावेश नाम किसने दे दिया, ऋणावेश नाम किसने दे दिया? ये और कोई इंसान था जिसने आवेशों को नाम दिया, जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। यानी पूछा जाता है क्वेश्चन कि आवेशों का नाम किसने दिया है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। यानी पहले तो आवेश थे ही नहीं, उनका नाम ही नहीं था, धनावेश नाम नहीं था, ऋणावेश नाम थे नहीं था, तो आवेश को धनावेश ऋणावेश नाम किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, याद रहेगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही क्या किया था? आवेश को आवेश नाम दिया था, यानी धनावेश और ऋणावेश में बांट दिया था। शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसके बाद अगली क्लास में थोड़ा और ज़्यादा डीपली जाएंगे। ठीक, फिर आपको ये जो थ्योरिकल रहता है आपका और जो न्यूमेरिकल रहेंगे क्वेश्चन वगैरह वो भी करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे, बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।